फिर बच्चों, आज की कहानी एक खतरनाक चुड़ैल के मुतल्लिक है जिसने किसी जंगल में एक घर पर कब्जा कर रखा था। अली और अहमद दो दोस्त थे जो एक ही स्कूल में पढ़ते थे। स्कूल की छुट्टियों के दौरान उन्होंने फैसला किया कि हम किसी इलाके में सैर करने के लिए जाएंगे। अली दोपहर के वक्त अहमद के घर की तरफ जा रहा था कि उसके पांव के नीचे एक लिफाफा आ गया। उसने वो लिफाफा उठाया और अहमद के घर की तरफ चल दिया। अहमद के घर जाकर जब लिफाफा खोला गया तो अंदर से दो पर्चियां निकली। इनमें से एक पर्ची पर नजदीकी जंगल में एक घर का नक्शा बना हुआ था। उन्होंने फैसला किया कि इस घर में हम जरूर जाएंगे। लिहाजा उस जंगल में चलते हुए रास्ते में उन्हें एक शख्स मिला। वे बच्चों, आप लोग कहाँ जा रहे हो? अंकल, हम उस घर को देखने के लिए जा रहे हैं जो कि उस जंगल में वाक़या है। देखो, बात सुनो, वहां मत जाओ। वहां जाना आप लोगों के लिए ठीक नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग वहां से वापस ही ना आ सकें। लेकिन वहाँ आकर ऐसा क्या है? वहां एक बहुत ही खतरनाक चुड़ैल रहती है। मैंने उसे देखा है। वो जिसे भी देखती है उसे मारने की कोशिश करती है। बच्चों ने इस बात का यकीन न किया और यह समझा कि यह आदमी बिला वजह हमें वहां से जाने के लिए रोक रहा है। बस थोड़ी ही देर के बाद वो उस पुरअसरार घर में दाखिल हो गए। अहमद यार, थकावट बहुत हो चुकी है। तुम ऐसा करो कि वो वाली लाइट बंद कर दो। चलो बेड पर थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। अली, जरा गौर से सुनो, बड़ी अजीबोगरीब किस्म की आवाजें आ रही हैं। यार, खामोशी से सो जाओ। बस ये तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं है। अगली सुबह वो दोनों जंगल में घूमने के लिए निकल जाते हैं। वो सारा दिन जंगल के मुख्तलिफ हिस्सों में सैर करते रहते हैं। कभी वो हरे भरे खेतों में निकल जाते हैं तो कभी वो रुककर खूबसूरत फूलों को देखने लगते हैं। फिर जब शाम हो जाती है वो दोबारा उसी घर में वापस आ जाते हैं। आधी रात को सोने के लिए जब लाइट ऑफ कर दी जाती है तो थोड़ी ही देर के बाद वही खौफनाक आवाजें उन्हें दोबारा सुनने को मिलती हैं। अंधेरे में उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने बैग ढूंढे और लिफाफा निकाल कर देखा तो उसमें एक दूसरी पर्ची थी जिस पर लिखा था कि कमरे में बड़ी मेज पर एक बोतल रखी है। उस बोतल का पानी उस चुड़ैल पर छिड़क दो। पानी छिड़कने से वो मर जाएगी। फिर दोनों दोस्त वो बोतल तलाश करने लगते। जल्द ही वो बोतल उन्हें नजर आ जाती है। वो उन्हें पकड़ने लगते हैं। जैसे ही वो उन्हें पकड़ने लगती है तो चुड़ैल अहमद को धक्का देकर गिरा देती। चुड़ैल ने अली को धक्का दिया। इतने में अहमद की आंख खुली। उसने बोतल पकड़ी और चुड़ैल के ऊपर छिड़क दी। पानी छिड़कने से चुड़ैल खत्म हो जाती है। तो मेरे बच्चों, फिर चुड़ैल को मारने के बाद ये दोनों दोस्त उस जंगल से वापस घर की तरफ चल पड़ते हैं। वापसी पर उन्हें वही शख्स मिला जिसने उन्हें वहां जाने से मना किया था। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि उस घर के करीब मत जाओ, लेकिन तुमने मेरी नसीहत पर अमल नहीं किया। तो इस तरह वो आदमी उन्हें समझाने लगता है। तो मेरे बच्चों, अगर ये बच्चे उस आदमी की नसीहत पर अमल करते तो उन्हें इस खतरे का सामना ना करना पड़ता।